आज इस वक्त भी कोहाट में जरगा शुरू है और जो फ़रीक़ैन जिन्होंने कुछ वक्त लिया था मज़ीद मुशावरत के लिए वो वापस आ गए हैं और इस वक्त आपस में मुशावरत हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आज ही फ़रीक़ैन आपस में बाहमी रज़ामंदी के साथ मुआहदे को हतमी नतीजे तक ले जाएंगे और आज या फिर मैक्सिमम कल इंशाअल्लाह आपस में दस्तखत भी कर लेंगे मुआहदे पर। मुआहदे पर दस्तखत करना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि चूँकि फ़रीक़ैन ने आपस में इस इलाक़े में रहना है, इन्होंने आपस में ज़िंदगी गुजारनी है जैसे कि ये पिछले कई सौ सालों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो मसला बार बार सर उठाता है जिसके नतीजे में इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, इसका हम वंस एंड फॉर ऑल एक पायदार और मुस्तकिल हल तलाश करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर फ़रीक़ैन ख़ुद किसी ऐसे फार्मूले पर, किसी ऐसे तरीक़ाकार पर, लाहे अमल पर इत्तेफ़ाक़ करेंगे जो उनके लिए ख़ुद काबिल कबूल होगा, जो उनकी तरफ से आएगा और उस पर अमल करने की ज़मानत वो ख़ुद देंगे, तो शायद पायदार हल की तरफ हम बेहतर तरीके से पेशकदमी कर सकेंगे। हुकूमत इस पूरे मामले में एक सालिस का किरदार अदा करती रही है। हमने इनको फैसिलिटेट किया, हम इनको यहाँ पर रखा और इनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी नतीजे पर पहुँचें। जैसे मैंने कहा कि यकीनन तातुल भी आया है, एक फ़रीक़ की तरफ से एक दो मरतबा डिले का कहा गया, उनको टाइम चाहिए था मुशावरत के लिए, जो उनको दिया गया, उनका हक़ है, उनको दिया गया। आज वो आ चुके हैं और मुझे यकीन है कि आज ये मामला हतमी अंजाम तक पहुँच जाएगा, यानी फ़ैसला हो जाएगा। जब देखें, हमारी तरफ से तो डिमांड अमन है और हम तो ये चाहते हैं कि कोई फ़रीक़ भी कानून हाथ में ना ले, असले का इस्तेमाल ना करे, जारहियत और तशद्दुद का इस्तेमाल ना करे। लड़ाई और जो इख्तिलाफ़ है वो आपस में बातचीत के ज़रिए भी हो सकता है, हल हो सकता है। लेकिन यकीनन बाज़ ऐसे लोग होते हैं, शरपसंद भी होते हैं, इंतहा पसंद भी होते हैं, जो मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से सुलझाने की बजाय बिगाड़ की तरफ लेके जाते हैं और फिर ताकत का इस्तेमाल होता है और इंसानी खून बहता है और जानें ज़ाया होती हैं। हमारी तरफ से जो मेन जो नुक्ता आपने पूछा, देखें इस वक्त जिस चीज़ पर ज़्यादा मुशावरत हुई और फ़रीक़ैन ने आपस में मशावरत भी की और अपने लोगों के साथ मशवरे भी किए और जिसकी वजह से थोड़ा तातुल भी आया, वो एक ही नुक्ता है कि जो भारी असला दोनों पार्टियों के पास है वो उन्होंने सरेंडर करना है, मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना है, क्योंकि हुकूमत ने उनको ये कहा हुआ है कि आप अपना भारी असला सरेंडर करेंगे, उसके बाद हम आपको लाइसेंस देंगे, लाइसेंस याफ्ता असला आप अपनी हिफाजत के लिए रखेंगे, लेकिन भारी असले की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भारी असला सिर्फ तबाही और बर्बादी लाता है, वो हिफाजत के लिए नहीं होता, वो जारहियत के लिए होता है। तो वो असला हम उनसे वापस लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी उनसे डिमांड है कि जो मोर्चे, बंकर्स जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनाए गए हैं और जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लोग मौजूद हैं और वहीं से एक दूसरे पर हमले करते हैं, वो इस बार सिर्फ खाली ही नहीं करने बल्कि उनको डिमोलिश किया जाएगा, मस्मार किया जाएगा, ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो और कोई और नया बंकर कभी भी नहीं बनाया जाएगा। आखिरी जो इसमें एक नुक्ता जो हम लाना चाह रहे हैं वो सड़क का है। जो सड़क टल से लेकर सद्दा और फिर आगे पाड़ा चिनार तक जाती है, इसमें कुछ इलाका ऐसा है, कोई 20-25 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जहाँ पर एक दूसरे पर इन्होंने हमले किए हैं माजी में और जिसकी वजह से फिर पूरे इलाके में फसादात शुरू हो जाते हैं। तो इस मरतबा हमने इनको ये शर्त आयद की है कि अमन जब कायम होगा और आपका राज़ीनामा हो जाएगा, उसके बाद अगर किसी भी फ़रीक़ के इलाके में किसी दूसरे फ़रीक़ के किसी फ़र्द पर हमला होता है उस सड़क पे, तो हुकूमत तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो जिस इलाके में हमला हुआ है उसके लोग भी, जो वहाँ के लोग हैं, वो भी ज़िम्मेदार होंगे और वो ज़िम्मेदारी भी कबूल करेंगे और वो जुर्माना भी देंगे अगर कोई ऐसी बात खुदा न ख्वास्ता होती है। ये तमाम शराइत तकरीबन जो है वो दोनों पार्टियों को कबूल हैं, मंजूर हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ ये एक नुक्ता था जिस पर आपस में मुशावरत मज़ीद कर रहे थे और वो असले की हवालगी का था। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज ख़त्म हो जाए। एक सवाल आपने कहा कि जिधर वाक़या हुआ वही इलाके के लोग ज़िम्मेदार होंगे। एक तो ये बताएं कि क्या दोबारा FCR वाली वो चीज़ नहीं आ गई? दूसरी बात ये है कि जो लोग करते हैं, क्या वो वहाँ के आम लोग, मकामी लोग मना कर सकते हैं? देखें, ये बात हम भी समझते हैं कि आम लोग ख़ुद से वाक़या नहीं करते और आम लोग इंतहा पसंदों पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन आम लोग हुकूमत के साथ ताउन तो कर सकते हैं ना। हम तो सिर्फ उनसे ताउन मांग रहे हैं, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप बंदूक उठाएं और उनके साथ इंतहा पसंदों या शरपसंदों के साथ लड़ाई करें। वो हुकूमत करेगी, वो हुकूमत का काम है। लेकिन हमारे साथ जो ताउन है अमन के लिए, हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बग़ैर हम ना तो ये बदअमनी रोक सकने की पोजीशन में हैं और ना ही कोई किसी गलत वाक़े के बाद उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जब तक इलाके के लोग हमसे ताउन ना करें। तो ये शर्त इसलिए लगाई गई है। और दूसरी बात यह कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी जा रही है कि अगर आपका इलाका है, देखें
एक मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इलाका जो 20-25 किलोमीटर की सड़क है, उस पे हज़ारों लोग आबाद हैं उस इलाके में, वहाँ पर फ़ोर्स जो है वो एक ख़ास तनासिब से ही तैनात हो सकती है। वहाँ पर हम 5,000 या 10,000 की आबादी में 2,000 बंदे तैनात नहीं कर सकते। ये हुकूमत के वसाइल में भी नहीं और ना ये कोई लॉजिकल लॉ इन्फोर्समेंट के पैराडाइम में ये चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम मकामी लोगों को ये चाहते हैं कि वो ज़िम्मेदारी लें, कम अज़ कम आइडेंटिफ़ाई करें, बताएँ कौन लोग हैं और उनको फैसिलिटेट ना करें। यकीनन उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुकूमत करेगी, एफसी करेगी, पुलिस करेगी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे।